अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं सऊदी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए और सऊदी एम्बेसी के चक्करों से और एजेंटों की चक्करबाजियों से। तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कौन सी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है या आप लोग भी ऐसी मुश्किलात का सामना कर रहे होंगे। ज़रूर, यकीनन ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोग इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जिनका वीज़ा अभी शुरू नहीं हुआ या जिनका वीज़ा अभी प्रोसेस में है या जिनका वीज़ा अभी लगने के अवामिल में मौजूद है। सऊदी वीज़ा की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। वर्क वीज़ा है, जिनमें लेबर वीज़ा है, बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं। सब कैटेगरी यानी कि जितने भी वीज़े लग रहे हैं या जितने भी वीज़े लग चुके हैं उन सब की मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे और किन किन प्रोसेस से हमें, किन किन मुश्किलात से हमें हर स्टेप से गुज़रना पड़ता है, कितना इंतज़ार करना पड़ता है और कितना इंतज़ार करवाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि कौन कौन भाई किन किन मुश्किलात में है, ताकि सबसे हमें ये शेयर हो जाए कि कितना प्रोसेस, कितना टाइम और क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जिन लोगों का वीज़ा अभी शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कि आपको एक वीज़ा या एक कंपनी ने असेस किया, उन्होंने कहा जी हम आपको जॉब देते हैं या हम आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका हमने वीज़ा अप्लाई किया है और वीज़ा अप्लाई के लिए आप अपने जी डॉक्यूमेंट्स हमें सारे भेज दें। तो हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एजेंट्स को भेज देते हैं, उनकी कॉपियाँ या जो ओरिजिनल होने चाहिए। अब क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है। जो आपके पास वर्कर का डिप्लोमा है या जो आपके पास इलेक्ट्रिशियन का है या बाइक राइडर का है या जो भी है, वो आपका वीज़ा प्रोसेस में लेके आते हैं। बाहर से आपका वीज़ा आ जाता है, इसका किसी को भी नहीं मालूम होता कि बाहर से वीज़ा आ गया है, क्या वीज़ा सही है भी या नहीं, या उधर जाने के बाद पता चले कि राइडर का वीज़ा था और वीज़ा कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का आ गया। तो इस तरह की भी मुश्किलात आपको सामना इसका करना पड़ सकता है। अब आपका वीज़ा आ चुका है, आपका प्रोसेस शुरू हो गया है। एजेंट आपको एक मेडिकल का टोकन निकाल कर देता है और कहता है कि जाइए आप अपना मेडिकल करवाएं। अब आप क्या करते हैं कि अपना मेडिकल उस डेट को करवा देते हैं। तो 20,000 लगता है मेडिकल का तकरीबन, वो आप देते हैं और आपको अगले दिन या उसी शाम को आपकी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आप फुली फिट करार देते हैं। फुली फिट करार आप हो गए। उसके बाद आपके होते हैं फिंगरप्रिंट्स। यहाँ तक सबको पता है। अब अगला स्टेप आपका आगे क्या है? अब जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स करवा लिए वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है। आप जिन लोगों ने करवाए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कितने कितने बजे वहाँ पे जाते हैं। जो पहला फॉर्म आपको जारी होता है वो आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा और वेबसाइट भी बताऊंगा कि किस वेबसाइट से कैसे इसको निकाला जाता है उस फॉर्म को। अच्छा, वो आपका फॉर्म, यहाँ तक का स्टेप आसान है। आपका फॉर्म आपके पास आ गया। असल गेम जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है, किसी भी जगह से। मेडिकल करवा लिया, आपके पास फिंगरप्रिंट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट्स को भेज दिए। आगे ये होता है कि एजेंट कहता है कि आपका जो वकाला है, वकाला एक होता है वकाला, एक होता है कफाला। वकाला कहते हैं कि जो आपको वीज़ा आया है और आपका शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे में आपको उधर बुलाया जाता है, आपको चेक किया जाता है आप काम करने वाले भी हैं या नहीं, किसी कंपनी में गए हैं, उनके प्रोबेशन में पूरा उतरे हैं भी या नहीं। तो वो वकाला 90 दिन का होता है और वो सबको ही ऐसा हो रहा है, सबका वकाला बनता है। बाद में आप जब इधर आते हैं तब आपका इकामा बनता है। इकामे की भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान में इस वक्त हाल चल रहा है आपको उसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई भाई नए हैं और कई भाई परेशान हैं। तो अब क्या होगा कि आपका वीज़ा आ गया, आपका जो है वो उसने कराची भेज दिए, इस्लामाबाद भेज दिए, जहाँ मर्जी जो कफाला हुआ भेज गया। तो अब क्या होगा? यहाँ पर आपके साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल आएगी वो आएगी इंतज़ार।
आप एक हफ़्ते बाद एजेंट से पूछेंगे डेट चेंज नहीं हुई जी, कॉल की डेट चेंज नहीं हुई, एजेंट कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है। अब आता है कंपनीज, मतलब जिस एजेंट को आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं ना, उसके पास अकेला आपका पासपोर्ट नहीं होगा, उसके पास कई लातादाद पासपोर्ट होंगे जिनका वो वीज़ा लग रहा होगा। आपने देखा होगा कि अगर बाइक राइडर की जॉब है, वर्कर की जॉब है, आमल की जॉब है, लेबर की जॉब है या नौकरी है, उसका क्या होगा? वो एजेंट के पास तो इस तरह, एक एजेंट के पास तो 50 पासपोर्ट हो गए एक टाइम में, 100 हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ दिन का इंतज़ार करवाया जाता है। यानी कि कराची कहते हैं कि पहुँच गए, कराची डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेकिन क्या होता है, डेट चेंज नहीं हो रही। डेट चेंज का भी सबको पता है, जिस तरह हर चीज़ आपके सामने है, डेट चेंज का भी सब भाइयों को पता है कि डेट चेंज कैसे होती है। या डेट जो है वो ई नंबर की हमारे पास लिखी, मैं आपको चेक करवा दूंगा कि जो लिखी होती है वो चेंज नहीं हो रही होती, या जिनकी चेंज हो जाती है 2-2 3-3 बार चेंज होती रहती है, या कई इस तरह से परेशान है कि जी हमारा पासपोर्ट ही नहीं वैसी से आ रहा। तो मैं सबको ये बताता चलूँ मेरे भाई कि ये सारी गेम्स होती हैं, ठीक है। एजेंट्स के भी कुछ अपने ताल्लुकात या रूल्स होते हैं, वो उनको भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को उन्हें देखना पड़ता है। तो परेशानी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जिन जिन मुश्किलात का सामना मैंने किया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन वीडियोस में कि कैसे कैसे मैं किन किन स्टेप से गुजरा हूं, और एम्बेसी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हैं वो भी आपको बताएंगे। जिनके वीज़े अब जिनकी डेट्स चेंज हो रही हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि उनका कहाँ कहाँ तक स्टेप है और कितना कितना उनको टाइम लग चुका है। जिनका वीज़ा लग भी गया है उनको कितना कितना टाइम अभी चाहिए बाहर आने के लिए, क्योंकि मैं आपको टिकट्स के बारे में भी बता दूंगा। हम ज़रूरी नहीं है कि एजेंट से जाके हम टिकट करवाएं, सिटी बताएं, आपको सारी चीज़ें मैं वो भी सिखा दूंगा कि टिकट कैसे बुक करनी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ई नंबर। ई नंबर क्या है, ताकि जो मेरे भाई नए हैं, जो अभी इन स्टेप से गुजर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि यार ये क्या चल रहा है, उनको मैं बता दूं। सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ई नंबर क्या है, ई नंबर को हम कैसे देख सकते हैं, और ई नंबर पे जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐड करते हैं, डालते हैं उस वेबसाइट पर, तो हमें क्या कौन सा इंटरफेस आता है पहले, और जब हमारा वीज़ा लग जाता है तब हमारे पास कौन सा इंटरफेस आता है, और दूसरे नंबर पर वीज़ा हमने चेक करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्टर का। लेकिन आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ई नंबर और आपका वीज़ा जो इशू होता है वो। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने उस इंटरफेस पे और उस वेबसाइट पे, जो कि है वजारतुल खारजिया की वेबसाइट, जिस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लगेगी। कि इस वेबसाइट को खोलने का तरीका ये है कि आप गूगल पर जाएं, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जहां मर्जी, और वहां पर आप लिखें visa.mofa.gov.sa। मतलब ये आप लिखेंगे ना, तो आपके पास इस ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस हो जाएगा। और सबसे पहले नंबर पे अगर मैं इसको देखूं, तो जब ये समझ लें कि वेबसाइट खुल रही है, यहाँ पर आप इंग्लिश की ज़ुबान सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा एक आपके पास ना स्क्रीन आएगी और उस पर लिखा होगा द बीटा वर्जन ऑफ सऊदी अरेबिया वीज़ा, ट्राई दैट प्लेटफॉर्म। अगर आपने करना है तो कर लें, वरना आप इसको क्रॉस कर दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद अब आप आएंगे इंक्वायरी टाइप पर। जिन लोगों का तो फिंगरप्रिंट है वो सिलेक्ट करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। वीज़ा एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर नंबर वो ई नंबर जो आपके लेफ्ट साइड पर फॉर्म के लिखा होगा, जिस पर एक बार कोड होगा और उसके ऊपर आप लिखेंगे अपना यहाँ पर ई नंबर ऑर्डर नंबर की जगह, और नीचे लिखेंगे ज़ाहिरी बात है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर सबको पता है। उसके बाद आप करेंगे इमेज कोड। अब जैसे ही आप इमेज को डालते हैं और क्लिक करते हैं इंक्वायरी पे, तो आपके पास एक इंटरफेस शो होगा। वो इंटरफेस होगा ये वाला। इस इंटरफेस में आपके पास आप देख सकते हैं कि मेरे 8/2024 और ये मेरा नाम है। अब क्या होगा कि ये इसका मतलब होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स 8/2/2024 है। आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपके अभी हो गए, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्म है वो आपका फिंगरप्रिंट, इसको आप लेकर जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो ये कराची लिखा हुआ है, कराची में प्रोसेस है, सफ़र आपका वाहिद सबका 90 दिन का होता है।
اور یہ نام پتہ اور آپ کی ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے۔ یہ فارم آپ لے کے جاتے ہیں اور یہی فارم آپ کے پاس تب تک کھلتا ہے جب تک آپ کا ویزا نہیں لگ جاتا۔ جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تب آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ فارم ہوتا ہے۔ یہ فارم آپ کے پاس آتا ہے اور اس فارم میں جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہاں پر بار کوڈ نظر آئے گا، لیکن وہ کئی کہتے ہیں جی ڈبل بار کوڈ آتا ہے ایسا ویسا، تو وہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈبل بار کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا، جو آپ کا ویزا ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے، یعنی کہ وہ ایمبیسی کے اندر پہنچ گیا، ڈیٹ بدل جائے گی، کبھی 19 ہو جائے گی، کبھی 21 ہو جائے گی، کبھی 23 ہو جائے گی، تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویزا جو کیٹیگریز ہیں نا اس کے اکارڈنگ ہی وہ ایمبیسی کام کرتی ہے۔ آپ کئی لیبر ویزے پہ جا رہے ہیں، کئی آزاد ویزے پہ جا رہے ہیں، تو وہ کیٹیگریز کے حساب سے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو ان ڈیٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے ڈاکومنٹس اندر جمع ہو گئے ایمبیسی کے، تب آپ کا پروسیس شروع۔ اب یہ لگ چکا ہے ویزا، اس کا انٹرفیس ایسا ہی آتا ہے، یہ سکرین ایسے ہی آتی ہے، اور یہ میں نے انفارمیشن ہائڈ کی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ آپ کی بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو اپنی انفارمیشن ہائڈ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کے پاس اس طرح کا ویزا لگ جائے گا، تو آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ جو لوگ نئے ہیں، جو اس پروسیس میں آ رہے ہیں، یہاں پر کمنٹس میں بتائیں کہ ان کا پروسیس ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے۔ کیا وہ ابھی تک اسی فارم پہ ہیں وزارت خارجیہ کے، جس پر ایک بار کوڈ شو ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ ویب سائٹ پہ کھولیں گے تو آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب ویزا لگ جاتا ہے تو وہ کیا ان کو یہ فارم شو ہو رہا ہے؟ تو مجھے لازمی اپنی کمنٹس میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کہاں کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح گائیڈ کریں گے اور رپلائی کریں گے، تو آپ میری انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اور جو بھی کمنٹس لوگوں کے آئیں گے ان کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساری مشکلات جو بھی ہیں انشاءاللہ ہم دور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ سب بھائی پریشان ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور سجیشن دیں، ضرور بتائیں کہ ان کا پروسیس کہاں تک ہے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔